ऊंचे ऊंचे पेड़ अपनी शाखाओं को आकाश की ओर फैलाए हुए थे। रंग बिरंगे पंछियों के गीतों से हवा गूंज रही थी। बंदर लताओं से झूल रहे थे। एक सौम्य नदी जंगल के बीच से बहती थी। यह शांति का स्थान था जहां हर प्राणी हार्मनी में रहता था। हिरण छायादार जगहों पर चरते थे। गिलहरी पेड़ों के तनों पर चरह रही थीं। जंगल में जीवन एक प्राकृतिक लय का पालन करता था। सूरज एक दिन एक गहरी गड़गड़ाहट ने जंगल की धरती को हिला दिया। पंछियों का गाना अचानक बंद हो गया और बंदरों की चंचल बकबक घबराहट भरी मरमर में बदल गई। सभी जीव जंतु बड़े और छोटे अपने स्थान पर जम गए। उनके अंदर के एहसास ने उन्हें बताया कि जंगल का राजा पास था। लियो, एक शानदार शेर जिसका मोटा अयाल आग की नदी की तरह बहता था, झाड़ियों से निकला। उसकी एम्बर आंखें तेज और सतर्क चारों ओर देख रही थीं। वह एक मापी हुई ग्रेस के साथ चला। उसका हर कदम शक्ति और प्रताप की आभा बिखेर रहा था। लियो अपने गुस्से के लिए नहीं जाना जाता था, लेकिन उसकी दहाड़ सबसे बहादुर जानवरों की रीढ़ की हड्डी में भी कंपकंपी भेजने के लिए काफी थी। वह जंगल का रक्षक था, संतुलन का रक्षक था और उसकी उपस्थिति सभी से सम्मान की मांग करती थी। लियो को पता नहीं था, एक छोटा सा जीव उसे एक पत्तेदार शाखा की सुरक्षा से देख रहा था। वह मिल्ली थी, चमकदार, जिज्ञासु आंखों और हिलती हुई नाक वाला एक छोटा सा फील्ड माउस। अन्य जानवरों के विपरीत मिल्ली लियो से नहीं डरती थी। उसने अपने जैसों के बुजुर्गों से शेर के न्याय के भाव और उसके दयालु हृदय के बारे में कहानियां सुनी थीं। मिल्ली हमेशा से एक जिज्ञासु प्राणी रही है, जो अपने विशाल जंगल के घर के हर नुक्कड़ और क्रेन को जानने के लिए उत्सुक है। उसे अपने पंजों के नीचे गर्म धरती का एहसास और जिस तरह से सूरज की रोशनी पत्तियों के बीच से छनकर जंगल के फर्श पर रोशनी और छाया की एक मोज़ेक बनाती थी, उसे बहुत पसंद था। मिल्ली के लिए दुनिया अजूबों से भरी थी और वह अपने दिनों को इसके रहस्यों की खोज में बिताने से ज्यादा रोमांचक कुछ भी नहीं सोच सकती थी। एक दिन मिल्ली की साहसिक भावना ने उसे उस क्लीयरिंग के किनारे तक पहुंचाया जहां लियो अक्सर आराम करता था। वह उसे दूर से देख रही थी, उसके विशाल आकार और शक्ति से मेस्मराइज्ड थी। जैसे ही लियो ने आलस से अपने शरीर को फैलाया, मिल्ली घास के एक झुंड के पीछे से निकली। उसका छोटा सा दिल डर और उत्साह के मिश्रण से धड़क रहा था। हेलो! मिल्ली चीखी। उसकी आवाज बमुश्किल एक फुसफुसाहट थी। लियो का सिर ऊपर उठा, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसने पहले उस छोटे से जीव को नहीं देखा था। वेल वेल, व्हाट डू वी हैव हियर? वह चकल्ड। उसकी गहरी आवाज दूर की गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थी। एक छोटा सा माउस जो एक बड़े बुरे शेर से नहीं डरता। लियो के कोमल स्वर से उत्साहित होकर मिल्ली और पास आई। मैं मिल्ली हूं, उसने कहा। उसकी नाक हिल रही थी। और मैं आपसे नहीं डरती। मैंने सुना है कि आप एक दयालु शेर हैं। लियो जोर से हंसा। आवाज क्लीयरिंग में गूंज उठी। एक दयालु शेर मैं? ये तो नया है। उसने अपनी आंखों में एक चमक के साथ मिल्ली की ओर देखा। ज्यादातर जीव मुझे देखकर डर से कांपते हैं, लेकिन आप एक छोटे से माउस को चोट नहीं पहुंचाएंगे, है ना? मिल्ली ने पूछा, अपना सिर झुकाते हुए। लियो ने अपने अय्याल को हिलाया, माउस के साहस से खुश होकर। बिल्कुल नहीं, छोटे। तुम मुझे अपने उन नन्हे मुन्नों से गुदगुदी करोगी, मुझे डराओगी नहीं। और इसलिए एक अप्रत्याशित दोस्ती हो गई। हर दिन मिल्ली लियो से उसके क्लीयरिंग में मिलने जाती। वह उसे अपने कारनामों के बारे में बताती, उन स्वादिष्ट जामुनों के बारे में बताती जो उसे मिले थे, और उन शरारती गिलहरियों के बारे में बताती जो हमेशा उसके मेवे चुराने की कोशिश करते थे। बदले में लियो अपनी कहानियां साझा करता, सवाना में गजल्स का पीछा करने और जंगल को नुकसान से बचाने की कहानियां। उसे मिल्ली की कंपनी पसंद आती थी। उसकी हंसमुख बकबक और संक्रामक हंसी ने उसके दिनों में एक हल्कापन ला दिया। भाग 6, शिकारी का जाल। एक दुर्भाग्यपूर्ण सुबह जब मिल्ली लियो के क्लीयरिंग जा रही थी, तो उसने कुछ अजीब देखा। पेड़ों के बीच छिपा हुआ, पत्तों और शाखाओं से आंशिक रूप से ढका हुआ एक जाल था। यह एक शिकारी का फंदा था। इसके जबड़े चौड़े खुले हुए थे, किसी अनसुने जानवर के उसके चंगुल में फंसने का इंतजार कर रहे थे। मिल्ली का दिल उसके सीने में धड़क रहा था। वह जानती थी कि ये जाल खतरनाक होते हैं, जो गंभीर नुकसान पहुंचाने में सक्षम होते हैं। उसे लियो को चेतावनी देनी थी। एक पल की भी देर किए बिना मिल्ली लियो के क्लीयरिंग की ओर दौड़ी। उसके छोटे छोटे पैर उसे जितनी तेजी से ले जा सकते थे, उतनी तेजी से ले जा रहे थे।
लियो लियो, वह चिल्लाई। उसकी आवाज में बेचैनी थी। भाग 7। एक हताश याचना। लियो, जो तेज धूप में सो रहा था, मिल्ली के चीखने की आवाज सुनकर उठ बैठा। वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसके कान फड़फड़ा रहे थे। उसकी आंखें किसी भी खतरे के संकेत के लिए क्लीयरिंग को स्कैन कर रही थीं। मिल्ली, क्या हुआ? वह गर्जा। उसकी आवाज में चिंता थी। मिल्ली उसके सामने आकर रुक गई। उसकी साइडें जोर जोर से ऊपर नीचे हो रही थीं। लियो, आपको सावधान रहना होगा। एक जाल है, एक शिकारी का जाल, क्लीयरिंग के किनारे के पास छिपा हुआ है। लियो हक्का बक्का रह गया। उसने पहले कभी अपने क्लीयरिंग में शिकारी का जाल नहीं देखा था। वह जानता था कि शिकारी जंगल और उसके निवासियों के लिए खतरा थे, लेकिन वह हमेशा अपने क्षेत्र की रक्षा करने में सक्षम था। एक जाल? लियो गर्जा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। मुझे दिखाओ कि वह कहां है, मिल्ली। भाग 8। आजादी की कुतरना। लियो और मिल्ली उस जगह पर पहुंचे जहां जाल छिपा हुआ था। लियो का विशाल शरीर झाड़ियों के ऊपर था। उसके तेज पंजे फैले हुए थे। मिल्ली, जो झाड़ियों में घुसने के लिए काफी छोटी थी, आगे दौड़ी। यह यही है, मिल्ली चीखी। लियो सावधानी से झाड़ियों के पास पहुंचा। उसने धातु के जबड़े देखे जो धूप में चमक रहे थे। यह अच्छी तरह से छिपा हुआ था, लेकिन लियो की निगाह से नहीं बच सका। धन्यवाद मिल्ली, लियो ने कहा। हो सकता है कि तुमने आज मेरी जान बचाई हो। मिल्ली रस्सी को उग्रता से कुतरने लगी। उसके तेज दांत मोटी रस्सी को काट रहे थे। भाग 9। एकता में ताकत। एक तेज आवाज के साथ जाल हानि रहित रूप से खुल गया। लियो, मिल्ली की तेज सोच और साहस से चकित होकर स्वीकृति की दहाड़ लगाई, जिससे पेड़ों पर पत्ते हिल गए। उस दिन से लियो और मिल्ली के बीच का बंधन और भी मजबूत हो गया। कैसे छोटे से माउस ने शक्तिशाली शेर को बचाया, इसकी कहानी पूरे जंगल में फैल गई। एक किंवदंती बन गई जो एक जानवर से दूसरे जानवर तक पहुंची। और इसलिए जंगल के जानवरों ने उस दिन एक बहुमूल्य सबक सीखा। दोस्ती की शक्ति के बारे में एक सबक, दूसरों की मदद करने के महत्व के बारे में, और इस तथ्य के बारे में कि सबसे छोटा प्राणी भी एक बड़ा बदलाव ला सकता है, क्योंकि जंगल के दिल में आकार और ताकत ही योग्यता के एकमात्र पैमाने नहीं थे। साहस, दया और दूसरों की मदद करने की इच्छा ऐसे गुण थे जिन्हें सबसे ऊपर महत्व दिया जाता था। और ये ऐसे गुण थे जो शक्तिशाली शेर लियो और छोटे से माउस मिल्ली दोनों के पास प्रचुर मात्रा में थे।